ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आज हम लाइफस्टाइल का बारे में जानेंगे, उसका साथ साथ हमारा ईटिंग पैटर्न का बारे में जानेंगे। उसका क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा धरिए हमारा सबसे जो थ्री टाइप्स का हमारा थ्री टाइम में हमारा खाना चाहिए। जैसा एक है ब्रेकफास्ट, उसका बाद लंच, उसका बाद है डिनर। ब्रेकफास्ट बाई 8:30, मैक्सिमम बाई 8:30 टू 9 o'clock में कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम। इसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलता है? हमारा फास्टिंग को ब्रेक करता है। रात भर जो हम फास्ट किया था उसको ब्रेकफास्ट करता है। वो गैप जितना ज़्यादा होगा वो हमारा बॉडी का उतना बेहतर होगा। क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? मॉर्निंग टाइम में हमारा बॉडी रिसेप्टिव मोड में होता है। वो टाइम वही ब्रेकफास्ट एकदम किंग साइज होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो जो नॉर्मल खाना में नहीं मिलता। इसीलिए आपको बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। बैलेंस डाइट इतना सहज में नहीं मिलता है। आप यदि हमारा साथ जगह करेंगे, हम बोल सकता है बैलेंस डाइट कहाँ मिलता है, सब जगह में नहीं मिलता है। और बैलेंस डाइट का साथ साथ आपको आपका सही एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ एजुकेशन मिलेगा। वो भी इतना सहज नहीं है। आप हम लोग गलत तरीका में खाता है, गलत खाद्य खाता है, गलत टाइम में खाता है। वो सही कॉम्बिनेशन होगा तो तब आपको बॉडी का इम्पैक्ट आएगा। हम लोग जैसा सुबह में हम लोग यदि ऑल टाइप ऑफ विटामिन मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड ऑल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसका सही फाइबर इसका सही संतुलन में होगा तब हमारा बॉडी में इफेक्ट आएगा। सुबह यही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको इतना सारा मिलता नहीं है। इसीलिए यदि फुल कॉम्बिनेशन को आप एक कॉम्बो पैक में खाना चाहिए जहाँ पे हर आइटम मिलेगा, तब हमारा साथ जोगाजोग करिए। यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेकफास्ट मिलेगा। हम आपको सही तरीका बता सकता है, आपको जानकारी मिलेगा। और दिन आपका जो लंच सुबह में लंच दिन में बाई 12:30 टू 1:30 का अंदर में हो जाना चाहिए, 4 घंटा गैप में। उसका बाद आपका जो डिनर बाई 6 टू 7 o'clock में का अंदर में हो जाना चाहिए। डिनर सनसेट का साथ साथ आपका डिनर का भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्केडियन रिदम में पड़ना चाहिए। जो नेचर का साथ हो जाना चाहिए। बाई 7 का बाद जो डिनर है वो पॉइजन का तरह है। वो इसीलिए कंप्लीट योर डिनर बाई 7 o'clock मैक्सिमम। यदि सर्विस होल्डर है जो भी हो, यू प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट डिनर कंप्लीट्स बाई 7 o'clock मैक्सिमम। तब आपका बॉडी में होगा। यदि आप 6 टू 7 o'clock में कंप्लीट करता है, नेक्स्ट आएगा उसका बाद नेक्स्ट खाना का टाइम आएगा बाई 8:30। इसका मतलब आपको 12 टू 14 आवर्स गैप मिलेगा। आपको बॉडी फास्टिंग में रहेगा। तब क्या होगा, बॉडी हीलिंग हो जाएगा, बॉडी ऑटोफेज में आ जाएगा। ऑटोफैजिक उसको बोलता है। इसमें क्या होता है, आपका यदि कुछ कैंसर सेल होता है और जो अदर सेल उसको खा जाता है। इसका ऊपर गवेषणा करके हमारा जापान में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, वही ऑटोफेजी के ऊपर। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सुबह का यही इतना यदि टाइम हम लोग मेंटेन करता है तब बॉडी का इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तब 90% बीमार डिजीजेस ख़त्म हो जाता है। सो आप यदि 7 का अंदर में यदि आपका डिनर कंप्लीट हो जाता है, उसका बाद थोड़ा 9 बजे 10 बजे छोटा कुछ यदि बिस्किट चाय ये सब कुछ मत लेना है। सो वो भी छोटा खाना एक मील होता है, स्मॉल मील बन जाता है। इसीलिए
there is no eating after 7 o'clock. Maximum if you complete by 6 o'clock the best. So इसको मानना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। हम इसको लास्ट 4 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम इसका ताकत जानता हूँ। और आपको क्या करना चाहिए, उसका साथ साथ बाकी भी कुछ टिप्स भी लेना चाहिए, जैसा वाटर इनटेक आपको 12 to 15 ग्लास का वाटर हो जाना चाहिए होल डे का अंदर में, और तब आपका बॉडी का सही संतुलन रहेगा। हमारा बॉडी में टोटल होल वर्ल्ड में हमारा कंपोजिशन ऑफ वाटर इज 70%, हमारा बॉडी में भी ऐसा ही है। सो बॉडी में 70% वाटर, लगभग 70% वाटर कंटेंट है। सो उसको सही वाटर लेना चाहिए। तो वाटर हम लोग जब पानी पीता है उसको कभी ढक ढक मत पीना है, उसको बाई सिप पीना है, तभी वाटर को काम करेगा। नहीं तो आपको ढक ढक यदि पिएगा तब वो पीने का कोई मीनिंग नहीं है। खाने का बाद इमीडिएट तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। खाने का 45 मिनट्स का बाद पानी पीना है। खाने का पहले 30 मिनट्स का पहले पानी पीना है। यदि खाने का बीच में कोई यदि आपको थोड़ा पानी पीने का नौबत आता है तब थोड़ा 1 सिप पानी ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसका साथ साथ आपको और एक जानकारी है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन जो बोलता है, इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन में आपको यदि क्या करना है, इन्फ्लेमेशन में आपको देखना है यदि जिसका बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कोई सिम्टम है उसको लेस वाटर लेना है एज पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस। सो वो भी एक तो बात है। आपको भी स्लीप भी आपको 6 to 8 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि वो स्लीप भी डीप होना चाहिए, क्योंकि स्लीप मैक्सिमम बाई 10 o'clock का अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाई 4:30 to 4 o'clock to 5 का बीच में आपका बेड से उठ जाना चाहिए। जब बेड से आप उठेंगे तब आपका वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, वही टाइम में आप जो सोचेंगे वही होगा। आपका माइंड पूरा 100% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वही टाइम में आप जो मांगेंगे, मैनिफेस्टेशन जो करेंगे वही हो जाता है। उसमें वही ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी पूरा एक्टिव होता है और आपको पूरा ब्लेसिंग मिलता है। वही टाइम में आप यदि 1 घंटा पढ़ेंगे, इवन पढ़ेंगे, उस रीडिंग 1 आवर इन ब्रह्म मुहूर्त इक्वल टू 4 आवर्स इन अदर टाइम। सो इसीलिए जो बेस्ट स्टूडेंट्स है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्टडी करता है। यदि 3 to 5 का बीच में यदि कोई लड़का 2 घंटा भी पढ़ता है इक्वल टू 8 आवर्स लर्निंग इन अदर स्टडी आवर्स। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रेन पूरा शार्प रहता है, इसीलिए वही टाइम में उठ जाना चाहिए। उसका बाद आप यू कैन गो फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकता है। यदि बारिश का सीजन में नहीं जा सकता है तब ट्राई सी वॉकिंग भी कर सकता है 20 मिनट के लिए। अच्छा, तभी आपका बॉडी फिट रहेगा। 20% एक्सरसाइज, 80% आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, और न्यूट्रिशन सही न्यूट्रिशन होना चाहिए। एंड सबसे बड़ा बात है डिलीशियस फूड डाइट वर्सेस न्यूट्रिशियस डाइट। डिलीशियस जो हमको स्वाद अच्छा लगता है, डिलीशियस लगता है, वो कभी बॉडी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सो इसीलिए न्यूट्रिशियस डाइट को अपनाना चाहिए। सो मैक्सिमम आदमी लोग क्यों स्ट्रीट फूड जंक फूड पर भागता है, बिकॉज उनको जानकारी नहीं है जो कैसा फूड को न्यूट्रिशियस और टेस्टी बना सकता है। इसीलिए आपको न्यूट्रिशियस फूड को कंप्लीट ऑल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट है उसको जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। एंड तभी आपको जानकारी मिलेगा ये कहाँ पर मिलता है। सब जगह में नहीं मिलता है। सब जगह में भी यही, जैसा एक एग्जाम्पल,
अब हर आदमी जब स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस का पास गया था, तब वो कॉलेज में उनका वही टाइम में अंग्रेजी का प्रोफेसर था। वो बोला था एक जगह में ऐसा आदमी है जहाँ पर आप जाके मिल सकता है जो भगवान को डायरेक्ट देखा है, साक्षात किया। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तो वो बोला है कि ऐसा है, अंग्रेजी आदमी जैसा बोल दिया, अंग्रेजी प्रोफेसर विवेकानंद जाके डायरेक्ट चला गया उनका पास। तभी उनको पता चला स्वामी परमहंस का पास, रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसा जादू था। वही जादू से पता चला जे सचमुच वो भगवान को दर्शन किया व गॉड का प्रेजेंस लिया है। इसीलिए आपको यदि हर जगह में हर आइटम नहीं मिलता, इसीलिए यदि ऐसा तो आपको हर जगह में भी ऐसा हेल्थ एजुकेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कंटेंट मिलेगा, लेकिन प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन आपको मिलेगा नहीं। ये सही एजुकेशन आपको चाहता है तब हम लोग का एक न्यूट्रिशन क्लब है, वो क्लब में भी आप लोग जोड़ सकता है। तब अब हमारा क्लब से भी आपको जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको सुस्त रहने के लिए आपको एजुकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग का साथ कांटेक्ट कर सकता है। एंड आपको सब एवरी डे आपको हेल्थ टिप नया नया मिलेगा। हमारा यूनिवर्स में जितना सारा प्राणी है, एनिमल्स है, कोई आदमी मेडिसिन लेता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ऐसा आदमी, ऐसा प्राणी है वो सिर्फ मेडिसिन लेता है, दूसरा किसी को जो मेडिसिन लेता है ज़्यादातर सिक असुस्थ होता है ह्यूमन बीइंग। सो बाकी कोई प्राणी एनिमल्स को सिक होना हम लोग नहीं देखा है। सो मेडिसिन तब लेना है जब एक्सेप्शनल ज़रूरत है। ज़्यादा मेडिसिन मतलब ज़्यादा सिकनेस है। सो कोई आदमी बोलता है जे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, होल लाइफ में मेडिसिन लेना पड़ेगा, डॉक्टर बोल देता है। एक्चुअली वो गलत है। पर्सनली हमारा भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वजह से हमको भी ऐसा ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज भी कोलेस्ट्रॉल हो गया था, लेकिन वो टोटली अभी रिवर्स हो चुका है विथ प्रॉपर टेक्निक। सो आप लोग यदि वो जानना चाहते हैं विदाउट मेडिसिन आपको कैसा लाइफस्टाइल डिजॉर्डर को कैसे रिमूव कर सकता है, और जानने के लिए हम लोग का साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकता है। आपको जानना पड़ेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या व्हाट टू टेक, हाउ टू टेक एंड हाउ मच टू टेक, वो भी जानना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए। अभी क्या होता है हम लोग देखता है मेडिसिन टोटली कमर्शियलाइज हो गया। मतलब आपको यदि कोई बीमारी हो जाता है, कोई बीमारी होता है, डॉक्टर क्या मेडिसिन पर मेडिसिन लिखते जाता है। क्या होता है वो मेडिसिन का इतना बैड इम्पैक्ट है, वो आपको टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। सो इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी भी ऐसा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी कमर्शियलाइज हो गया। इसीलिए यदि कोई आदमी मेडिसिन का पीछे भागता है कभी हेल्दी नहीं बन सकता है। जितना मेडिसिन लगा इतना ही आपका किडनी में इतना होल होता है। इसका मतलब आपको इन द लॉन्ग रन आपको बीमारी आपको छोड़ता नहीं है। और हम लोग क्या करता है, जैसा जो हम लोग जब ये खाता है माने नॉनवेज खाता है, नॉनवेज में भी ऐसा है। नॉनवेज में हम लोग क्या क्या खाता है, जैसा मटन, चिकन, फिश, प्रॉन, ये सब खाता है। एंड मटन जो रेड मीट है सबसे खतरनाक है, हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इसीलिए मटन को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी को देखना चाहिए मटन कैसा है। यदि मटन तो अभी क्या करता है, मटन को भी मेडिसिन दे के भी उसको ग्रोथ कराता है। एंड उसको देखना है वो जो आइटम सब उसका लिविंग पैटर्न कैसे उसको ग्रोथ हुआ वो देखना चाहिए। जैसा चिकन अभी 40 डेज में
उसको 3 to 4 kg तक उसका ग्रोथ हो जाता है ओनली 40 डेज में। क्या होता है, उनको इंजेक्शन देता है, हार्मोन देता है, बहुत सारा आइटम दे के बढ़ाता है। वही हार्मोन का इम्पैक्ट हम लोग जब खाता है वो हमारा ऊपर वो आ जाता है। इसमें इवन भी फिश भी ऐसा है, फिश में भी हार्मोन देता है, इंजेक्शन देता है, और उसका बैड इफेक्ट हम इन द लॉन्ग रन हमको आता है, हम लोग को ऊपर आ जाता है। ऐसा भी हमारा जो क्या करता है, जो प्रॉन भी ऐसा ही है। प्रॉन भी सबसे खतरनाक है। प्रॉन का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ाता है, इसीलिए ये आइटम से दूर रहना चाहिए। सो हम लोग क्या, और एक तो फेवरेट आइटम है उसका जो लिवर है, धरिए मटन व चिकन का फीस जो लिवर को हम लोग ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लिवर हम लोग का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो भी जानकारी देना चाहिए। वो इसीलिए वही आइटम को छोड़ देना चाहिए। सो आपको बीच बीच में आप नॉनवेज हो सकता है, देखना पड़ेगा। जो देसी देसी चिकन इज बेटर देन द जो सो मच कमर्शियल चिकन, इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए, इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए। सो हम लोग का जो स्ट्रीट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब को छोड़ देना चाहिए, बिरयानी ये सब छोड़ देना चाहिए, ऑयली फूड छोड़ देना चाहिए। सो ये सब क्या करता है ना, हम लोग का ऑर्गन को डैमेज कर देता है। सो इसको इसीलिए ये इसका बारे में जानकारी करना चाहिए। एंड बैलेंस्ड सबसे बेहतर है, बैलेंस्ड प्रॉपर फूड। जितना रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज द absence ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का वजह अभाव से हमारा जितना सारा डिजीज होता है, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। सो न्यूट्रिएंट फूड लेना चाहिए, एंड गलत फूड को हम लोग को कैंसिल करना चाहिए, उसका सप्लाई बंद कर देना चाहिए, तभी बेहतर हो सकता है। एंड सो यदि प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कोई आदमी लेना चाहता है, सो एंड प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन के बारे में चाहता है, फ्री हेल्थ एजुकेशन, एंड ही कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज हम उसका बारे में बाई प्रोफेशन भी हम एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुविद हूँ। उसका साथ साथ भी हम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ एंड ऑल्सो हेल्थ कोच हूँ, क्योंकि हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, इसीलिए हेल्थ होगा तो आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करेगा, कैरियर इम्प्रूव करेगा, मनी आएगा, उसका साथ साथ आपका स्पिरिचुअल भी आ जाएगा। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको प्रॉपर फूड, डाइट, वाटर, रेस्ट एंड ऑल पैरामीटर को ठीक करना चाहिए। आपका बॉडी का पैरामीटर ठीक करना चाहिए, ओबेसिटी को हटाना चाहिए। ओबेसिटी भी रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सो ये सब को ध्यान देने से चाहिए। ध्यान देने से आपका वो आपका हेल्थ गोल होना चाहिए, हाउ टू गेट द आइडियल वेट। सो आइडियल वेट मतलब आपको बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए। सो आपका बॉडी मास इंडेक्स भी करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको हेल्थ ये हो जाएगा, तभी आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो घट जाएगा, आपका मसल डेवलप होगा, तभी आपको लगेगा जे आई एम फ्लाइंग, जे हम अभी बॉडी इतना वेट हो जाएगा, इतना माने स्मूथ हो जाएगा, आपको लगेगा जे हम हमारा यूथ फिर रिगेन कर गया, आपका जवानी फिर आ गया, ऐसा ही फील होगा। वो बात में नहीं, जो हमारा साथ कांटेक्ट किया उसको पता चलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नीचे दिया नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकता है, एंड फ्री हेल्थ एजुकेशन ले सकता है।
हम भी गाइड कर सकते हैं। वो जो न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है वो हम भी गाइड कर सकते हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।